मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रॉयल्टी का एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, लेकिन मैंने थोड़ा सा उस पर चेंजेस कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है आपका, है ना। कहीं कहीं मैंने थोड़ा अमाउंट चेंज कर दिया है। तो आपकी बुक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 5th नंबर या 6th नंबर पे। आप चेक कर लेना आपकी बुक्स को, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ सबसे पहले, है ना। गोलू लिमिटेड ने एक कोयले की खान पट्टे पर ली 15 साल के लिए, जिसका अधिकार शुल्क जो है 10 रुपये प्रति टन रहेगा और न्यूनतम किराया जो है 75,000 रुपये तय हुआ। अगर आपको लघु कार्य आता है, यानी कि शॉर्ट वर्किंग आती है, तो उसकी पूर्ति प्रथम 4 वर्षों में आपको करनी है। ये आपके क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िए, इसको आपको क्लियर लिखा हुआ है कि अधिकार शुल्क जो है 10 रुपये प्रति टन है और न्यूनतम किराया 75,000 है, जिसकी पूर्ति आपको प्रथम 4 वर्षों में करनी है। ये है वो शर्त जिसकी आपको पूर्ति करनी है, ठीक है। उत्पादन आपको नीचे दिया है। 2016-17 में 3,000 टन है, उसके बाद 4,000 टन है, उसके बाद 8,000 टन है, उसके बाद 10,000 है और 12,000 टन है, ठीक। गोलू लिमिटेड में आपको पंजी प्रविष्टियाँ बनानी है और आपको खाते भी बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी आप देख लीजिए अच्छे से, है ना, और उसको पढ़ लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन आपको दिमाग में बैठा लीजिए है। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे। जैसा कि मैंने बोला है कि आपको अधिकार शुल्क रॉयल्टी वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, सबसे पहले उसमें आपको कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन हम करेंगे टेबल फॉर्म में। टेबल के जो है टोटल 9 कॉलम रहेंगे, ठीक है। जिसमें पहला कॉलम आपका रहेगा ईयर्स का, दूसरा आउटपुट यानी कि उत्पादन, तीसरा अधिकार शुल्क यानी रॉयल्टी, नेक्स्ट न्यूनतम किराया यानी मिनिमम रेंट, उसके बाद लघु कार्य यानी शॉर्ट वर्किंग, उसके बाद सरप्लस यानी अतिरिक्त उत्पादन, उसके बाद रिकअप यानी कि लघु कार्य की पूर्ति, और उसके बाद लाभानी यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, और लास्ट कॉलम है आपका भुगतान का, जिसको हम बोलेंगे पेमेंट। तो कॉलम हमने बना लिया 9 कॉलम, और ये 9 कॉलम का जो टेबल हमने बनाया है, इस टेबल को हम नाम देंगे एनालिटिकल टेबल। तो कॉलम हमने 9 कॉलम बना लिए हैं, और अब हम क्वेश्चन के जो फिगर्स है वो हम इस टेबल में रखने जा रहे हैं। तो आपको जो 5 साल दिए हैं, उसमें आपको पहला साल है 16-17। तो ईयर्स का कॉलम आपको दिख रहा होगा। ईयर्स में हम हमारे जो भी ईयर्स क्वेश्चन में दिए हैं, 2016-17, 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21, ये हमने वर्ष के कॉलम में, ईयर्स के कॉलम में ईयर्स हमने नोट कर लिए। इसके बाद अगला कॉलम आता है हमारा उत्पादन का, आउटपुट का। तो आउटपुट हमको क्वेश्चन में दिया है पहले साल में 3,000 टन, दूसरे साल में 4,000 टन, थर्ड ईयर में आपको दिया 8,000, उसके बाद 10,000 और 12,000 टन। ये है आपका उत्पादन। अगला कॉलम है आपका अधिकार शुल्क का। क्वेश्चन में देखिए, अधिकार शुल्क की जो दर है वो 10 रुपये प्रति टन आपको दी है। तो जितने भी ये आपने उत्पादन लिखे, आउटपुट लिखे हैं, इन आउटपुट में हमको कुछ नहीं करना है। रॉयल्टी का जो रेट है 10 रुपये प्रति टन, उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3,000 में 10 रुपये का मल्टीप्लाई किया तो 30,000, ये आपका रॉयल्टी आ गया। फिर 4,000 में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000, ये दूसरे साल का आपका रॉयल्टी आ गया। फिर 8,000 में हम 10 रुपये का मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 रुपये, ये आपका तीसरे साल का रॉयल्टी। 10,000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख, और 12,000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 1,20,000 रुपये, ये आपकी रॉयल्टी आ गई। अगला कॉलम है आपका न्यूनतम किराया यानी कि मिनिमम रेंट।
हमारे क्वेश्चन में मिनिमम रेंट 75,000 रुपये सालाना दिया है, यानी कि 75,000 पर ईयर। तो हमको कुछ नहीं करना है, मिनिमम रेंट के कॉलम में आपको 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 पाँचों साल में लिख देना है। अब है आपका मेन काम। अगला कॉलम है आपका शॉर्ट वर्किंग और सरप्लस, दोनों कॉलम के अमाउंट एक ही बार में निकालना है आपको। या तो क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग आएगा या सरप्लस आएगा। अगर शॉर्ट वर्किंग आता है तो सरप्लस नहीं आएगा, और अगर सरप्लस आता है तो शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगा। देखते हैं पहले साल में टेबल में। देखिए आपके फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी का अमाउंट आपको दिख रहा होगा 30,000, ध्यान से देखिए, और मिनिमम रेंट आपको दिख रहा होगा 75,000 रुपये। तो हमको शॉर्ट वर्किंग का फार्मूला आपको याद रखना है, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। अगर मिनिमम रेंट का अमाउंट देखो 75,000 और शॉर्ट वर्किंग का रॉयल्टी का अमाउंट देखिए आप 30,000 रुपये, दोनों में बड़ा कौन है? मिनिमम रेंट बड़ा है। तो मिनिमम रेंट अगर बड़ा है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका आएगा शॉर्ट वर्किंग। तो 75,000 में से 30,000 अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका 45,000 आपका शॉर्ट वर्किंग आएगा। सरप्लस में हम डैश लगा देंगे। दूसरे साल में देखिए आपका दूसरे साल का जो रॉयल्टी है वो 40,000 दिख रहा है आपको, मिनिमम रेंट आपको 75,000 रुपये दिख रहा है। 75,000 यहाँ भी बड़े हैं, मिनिमम रेंट यहाँ भी बड़ा है, मतलब यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग आएगा। 75,000 में से आपको 40,000 रुपये माइनस करेंगे तो 35,000 रुपये यहाँ पर आपका शॉर्ट वर्किंग यहाँ पर भी आएगा। उसके बाद आपको सरप्लस में डैश लगाना है। अब चलते तीसरे साल में। तीसरे साल में ध्यान से देखिए आपका जो रॉयल्टी का कॉलम है उसमें आपको दिख रहा होगा 80,000 रुपये। मिनिमम रेंट का कॉलम देखिए आपको दिख रहा होगा 75,000 रुपये। अब यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पर अभी ऊपर के ईयर में देखो आप तो आपको मिनिमम रेंट ज़्यादा दिख रहा था 75,000 रुपये, रॉयल्टी का अमाउंट कम था, लेकिन यहाँ आपको अब रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा दिख रहा है। रॉयल्टी है 80,000, मिनिमम रेंट है 75,000 रुपये। तो 80 में से 75 को माइनस करेंगे, 5,000 रुपये जो डिफरेंस आएगा ये कहलाएगा आपका सरप्लस। अब तो शॉर्ट वर्किंग में डैश लगा देंगे और सरप्लस में आपका अमाउंट आएगा 5,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर अगले साल में आप ध्यान से देखिए आपका अधिकार शुल्क 1 लाख है, मिनिमम रेंट आपका 25,000 है। यहाँ पर भी आपका अधिकार शुल्क यानी कि रॉयल्टी का अमाउंट ज़्यादा है, मिनिमम रेंट कम है। मिनिमम रेंट ज़्यादा हो तो शॉर्ट वर्किंग आती है और रॉयल्टी ज़्यादा हो तो सरप्लस आता है। तो यहाँ पर भी रॉयल्टी 1 लाख है, मिनिमम रेंट आपका 75,000 है। 25,000 रुपये जो अंतर है, दोनों का डिफरेंस है, ये आएगा आपका सरप्लस, यानी कि 25,000 रुपये सरप्लस। नेक्स्ट एंड लास्ट ईयर आखिरी साल में ध्यान से देखिए आपका अधिकार शुल्क आपको दिख रहा होगा 1,20,000 रुपये, मिनिमम रेंट 75,000 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका सरप्लस आएगा। तो 1,20,000 में से आप 75,000 को माइनस करिए तो आपका जो भी अमाउंट है आपका सरप्लस आ जाएगा 45,000। ठीक, तो ये था हमारा टेबल का शॉर्ट वर्किंग का कॉलम, और हम सरप्लस का कॉलम कैसे फिल करेंगे, कैसे इसके अमाउंट हम पता करेंगे। अब है आपका नेक्स्ट कॉलम और वो है रिकअप, और ये मेन कॉलम है क्योंकि आपको सीखना यही है। जिसको रिकव करना आ गए, यानी कि जिसको रिकवरी आ गई, शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी जिसको आ गई, उसको ये क्वेश्चन आ गया। तो ध्यान से समझिए रिकव हम कैसे करेंगे। रिकव की शर्त आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। आपके क्वेश्चन में दिए प्रथम 4 वर्षों में आपको रिकव करना है, फर्स्ट 4 ईयर्स में आपको रिकविंग की कंडीशन दी है। आप क्वेश्चन, मैं आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखा देता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, ध्यान से देख लीजिए। आप सेंटर में लिखा हुआ है कि रिकव इन फर्स्ट 4 ईयर्स,
यानी कि न्यूनतम किराया आपको 75,000 दिया और उसी के आगे लिखा है कि जिसकी वसूली प्रथम 4 वर्षों में होगी। ठीक है, आगे चले हम। तो फर्स्ट 4 ईयर्स में हमको रिकप करना है और रिकप हम करेंगे काहे से? सरप्लस से। ठीक है, जहाँ सरप्लस होगा उसको हम रिकप में यूज़ करेंगे। ठीक, मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ कि पहले साल में हमारा शॉर्ट वर्किंग था 45,000। तो दूसरे साल में हमारी शॉर्ट वर्किंग है 35,000 रुपये। ध्यान से समझना इसको ना। पहले साल में शॉर्ट वर्किंग 45,000 है, दूसरे साल में शॉर्ट वर्किंग आपकी 35,000 है। टोटल शॉर्ट वर्किंग आपकी हो गई 80,000 रुपये। 45,000 प्लस 35,000 रुपये। ये 80,000 रुपये आपको जिसका रिकप करना है वो शॉर्ट वर्किंग। अब ये 80,000 की आपको रिकप कितने साल में करनी है? 4 साल में। 4 साल देखिए आपके पास में कौन कौन से हैं? 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20। बस ये 4 साल में ही आपको इसकी रिकप करनी है। अगर इन 4 साल में आप इसकी रिकप नहीं कर पाते हैं तो आपका चौथे साल में शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट पीएनएल में डाल देना है। शॉर्ट वर्किंग आपकी शुरू के 2 साल में जो है 80,000 है। तीसरे साल में देखो आप क्वेश्चन टेबल में देखो 5,000 का सरप्लस आया। इस सरप्लस को क्या करेंगे अपन? शॉर्ट वर्किंग की रिकप में यूज़ करेंगे। तो 5,000 जो सरप्लस है उसको रिकप के कॉलम में लिख देंगे। यानी 80,000 रुपये आपका शॉर्ट वर्किंग था जिसमें से अभी 5,000 की रिकवरी हुई, 5,000 का रिकप हुआ चौथे साल में। चौथे साल में देखिए आपको सरप्लस 25,000 नज़र आ रहा है। इसको भी हम रिकप में डाल देंगे 25,000। तो रिकप टोटल कितना हुआ? 5,000 तीसरे साल में, 25,000 दूसरे साल में। तो 5 और 25 30,000 का आपका रिकप हो रहा है। और आपको रिकप की शर्त कितने साल तक दी थी? 4 साल तक, और ये आपका आखिरी साल है। क्या आप पूरी रिकप कर पाए? नहीं, क्योंकि आपका शॉर्ट वर्किंग 45, 35, 80,000 था और 80 में से रिकप सिर्फ कितना कर पाया? 5 और 25 30,000। तो 80,000 में से सिर्फ 30,000 का ही रिकप हो रहा है, मतलब 50,000 का रिकप नहीं हो रहा है आपका, और ये आपका आखिरी साल है। तो रिमेनिंग जो 50,000 है वो आपको लॉस में डालना है। तो उसको आपको 50,000 को पीएनएल में आप डाल देंगे। इस तरीके से पीएनएल का कॉलम में आपको 50,000, ये काहे क्या है? वो शॉर्ट वर्किंग जिसकी रिकवरी नहीं हुई। शॉर्ट वर्किंग 80,000 है लेकिन रिकवरी सिर्फ 5 और 25 30 ही हुई, 50,000 की रिकवरी नहीं हो पा रही। यानी 80,000 में से माइनस 30,000 करेंगे तो 50,000 की रिकवरी नहीं हुई। वही 50,000 हमने पीएनएल में डाला है। जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में आपको सरप्लस दिख रहा होगा, लेकिन अब ये सरप्लस किसी काम का नहीं, क्योंकि आपको रिकवरी सिर्फ 4 साल तक करनी थी। 5वें साल में आप इस सरप्लस को रिकवरी के लिए यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको आपको सरप्लस के कॉलम में रहने देना, रिकवरी के कॉलम में आप नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि आपकी लिमिट ख़त्म हो गई 4 साल की। चलते हैं आखिरी कॉलम, लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितने कॉलम बने इसमें से 3 कॉलम पे आपको ध्यान देना है। एक तो रॉयल्टी का कॉलम, दूसरा मिनिमम रेंट का कॉलम। इन दोनों कॉलम में अमाउंट देखना है, जो अमाउंट बड़ी होगी वो आपको पेमेंट के कॉलम में लिखनी है। फिर से एक बार, रॉयल्टी का कॉलम देखिए, मिनिमम रेंट का कॉलम देखिए। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के कॉलम में जो अमाउंट बड़ी है ना, विच एवर इज ग्रेटर, वो अमाउंट आपको लिखनी है पेमेंट के कॉलम में। लेकिन अगर रिकप है तो माइनस करोगे आप। ठीक है, अब चलते हैं अपन पहले साल में। पहले साल में ध्यान से देखिए, आपका रॉयल्टी आपको कितना दिख रहा है? 30,000। मिनिमम रेंट कितना दिख रहा है आपको? 75,000। कौन बड़ा है? 75,000 बड़े आपके, तो 75,000 हम पेमेंट में लिखेंगे, लेकिन रिकप माइनस करके। तो रिकप में तो देखो पहले साल में डैश लगा है, तो 75,000 रुपये अपन पेमेंट में लिख देंगे पहले साल में। दूसरे साल में देखिए, दूसरे साल में आपका जो रॉयल्टी है वो आपको दिख रहा होगा 40,000।
मिनिमम रेंट आपको 75,000 है। कौन बड़ी अमाउंट है 75,000। रिकअप माइनस करेंगे लेकिन रिकअप यहाँ भी नहीं है, तो हम वही 75,000 रुपये जो बढ़े हैं वो लिख देंगे। तीसरे साल में ध्यान से देखिए, आपका रॉयल्टी 80,000 है, मिनिमम रेंट 75,000 है, तो बड़ी कौन है, वो 80,000 बड़ी है। रॉयल्टी का अमाउंट तीसरे साल में बड़ा है, तो उस 80 को लिखेंगे, लेकिन रिकअप माइनस करेंगे हम। और रिकअप कितना आपको 5,000 रुपये दिया यहाँ पे, तो 80,000 में से 5,000 को माइनस करके पेमेंट के कॉलम में 75,000 यहाँ पर आएंगे अगले साल में, चौथे साल में। ध्यान से देखिए, यहाँ पर रॉयल्टी आपको 1,00,000 दिया है, मिनिमम रेंट आपको 75,000 दिया है। कौन ज़्यादा है, 1,00,000 ज़्यादा है। 1,00,000 बड़े हैं, ठीक है। दोनों में जो ज़्यादा है, 1,00,000 और 75,000 दोनों में जो ज़्यादा है 1,00,000 ज़्यादा। 1,00,000 लिखेंगे लेकिन रिकअप माइनस करेंगे। रिकअप देखो 25,000 दिए आपको, तो 1,00,000 में से 25,000 माइनस करके बचेगा कितना, 75,000 रुपये। 75,000 लिख देंगे आखिरी कॉलम। रॉयल्टी कितना, 1,20,000। मिनिमम रेंट कितना, 75,000। कौन ज़्यादा है, रॉयल्टी ज़्यादा है, 1,20,000। 1,20 लिखेंगे लेकिन रिकअप माइनस करेंगे, लेकिन रिकअप यहाँ पर नहीं है, तो 1,20,000 रुपये पेमेंट में लिख देंगे। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का एनालिटिकल टेबल। समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बार बार देखिए, कमेंट में कमेंट करिए जो प्रॉब्लम है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है। आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे, मैं आपको आपके जो भी प्रश्न है उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही बस। अब हम अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में जो है इस क्वेश्चन की जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे, इस क्वेश्चन के लेज़र अकाउंट कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे। ठीक, गुड बाय।